क्या उत्तर प्रदेश में आज चुनाव हुए तो किसकी होगी जीत? क्या योगी आदित्यनाथ फिर से बनेंगे तीसरी बार मुख्यमंत्री या फिर अखिलेश यादव या कोई और बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सभी 403 विधानसभा सीट के सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया है। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार के बाद यह सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हुआ है। इस ओपिनियन पोल के जरिए जानने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में आज के दौर पर देखा जाए तो किसकी बनने जा रही है सरकार। क्या इंडिया गठबंधन मिलकर योगी को हरा पाएंगे या फिर अखिलेश अकेले दामन ठोकेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ की छवि कायम है उत्तर प्रदेश में या फिर नहीं? आइए जानते हैं एक एक करके उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा के ओपिनियन पोल के बारे में। स्टार्ट करते हैं हमीरपुर से। हमीरपुर में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2 में से बीजेपी खाता में 1 और सपा खाता में 1 सीट, बसपा खाता में 0, कांग्रेस पार्टी खाता में 0, अदर पार्टी खाता में 0 सीट। आइए बात कर लेते हैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीट आती है। 10 में से यहाँ पर बीजेपी खाता में 5 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, बसपा खाते में 0। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच आजमगढ़ में टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों ही पार्टियों को 5-5 सीटें मिलने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 में अब तक 16 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के जरिए जानने को मिलेगा कि बीजेपी खाते में 7 और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को 8 सीटें, बसपा खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। मुरादाबाद की, जी हां दोस्तों, मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीट आती है। 6 में से 2 पर बीजेपी, सपा खाते में 3 सीटें, बसपा खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 22 विधानसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। 22 में से 9 पर बीजेपी, सपा खाते में 11, बसपा खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीट आती है। 6 में से बीजेपी खाते में 3, सपा खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, बसपा खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 28 विधानसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। बीजेपी खाते में 12 सीट, सपा खाते में 13 सीट। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को अच्छी खासी लीड मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर अटकती भटकती दिखाई दे रही है। बसपा खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। अब तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो हाजीपुर में 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 7 विधानसभा सीट पर बीजेपी, सपा खाते में 0, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 35 विधानसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके यानी कि ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के जरिए देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर बीजेपी खाते में 19, सपा खाते में 13, बसपा खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। हाथरस की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बाकी 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। मैनपुरी में 4 विधानसभा सीट आती है। 4 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, सपा खाते में 0, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 42 विधानसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। इसमें बीजेपी खाते में 24 सीटें, 14 सीट पर समाजवादी पार्टी, बसपा खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट या अदर पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। अलीगढ़ की, जी हां दोस्तों, अलीगढ़ में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 7 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर ही समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बसपा यहां पर काबिज हो सकती है। कांग्रेस पार्टी खाता में 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 49 विधानसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। बीजेपी खाते में 27, 17 पर सपा, बसपा खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। मिर्जापुर में 5 विधानसभा सीट है। 5 की 5 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी, सपा खाते में 0, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीट में से 54 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के जरिए यहाँ पर बीजेपी खाते में 32, सपा खाते में 17, बसपा खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीट आते हैं। 7 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर सपा,
सपा बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। आगे बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध नगर की। गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 3 विधानसभा क्षेत्रों में से बीजेपी खाते में तीनों की तीनों सीटें। सपा बसपा कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। मथुरा की जी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पांचों की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी यहाँ पर काबिज हो सकती है। सपा खाते में 0, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 69 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के जरिए आप जान पाएंगे 46 सीटों पर बीजेपी सपा खाते में 18, बसपा खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, 1 सीट पर अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती है। आइए हम बात कर लेते हैं देवरिया की। देवरिया में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 7 पर बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें, सपा खाते में 2 सीट, बसपा खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट। मुजफ्फरनगर की मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर सपा, 1 पर बसपा, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। शाहजहांपुर की शाहजहांपुर में 6 विधानसभा सीट आती हैं। 6 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 3, बसपा खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। बात कर ली जाए आगरा की 9 विधानसभा सीट है। 9 में से बीजेपी खाते में 7, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। बदायूं जिले की बदायूं जिले में 6 विधानसभा सीट आती है। 6 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर सपा, 1 पर बसपा, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। फिरोजाबाद की फिरोजाबाद में 5 विधानसभा सीट आती हैं। 5 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर सपा, 1 पर बसपा, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 108 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल में 68 सीट पर बीजेपी, 29 सीट पर सपा, बसपा खाते में 7, कांग्रेस पार्टी खाते में 3, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। गाजियाबाद में 5 विधानसभा सीट आते हैं। 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0। बात कर लेते हैं अमरोहा की। अमरोहा में 4 विधानसभा सीट आती है। 4 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 0, बसपा खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। चित्रकूट में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2 में से 2 सीट पर बीजेपी, बाकी सपा, बसपा, कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ। मेरठ में 7 विधानसभा सीट आती है। 7 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है 5 सीटें, सपा खाते में 1 सीट, बसपा खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। बात कर ली जाए उन्नाव की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से बीजेपी खाते में 4, सपा खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से बीजेपी खाते में 4, सपा खाते में 0, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 141 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी खाते में 93, सपा खाते में 33, बसपा खाते में 9, कांग्रेस पार्टी खाते में 5, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। काशीराम नगर की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से बीजेपी खाते में 3 की 3 सीटें, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ। और बात कर लेते हैं लखीमपुर की 8 विधानसभा सीट है। 8 में से 5 पर बीजेपी, सपा खाते में 2 सीट, बसपा खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। आइए हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 152 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी खाते में 101, सपा खाते में 35, बसपा खाते में 10, 5 पर कांग्रेस, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। हरदोई की 8 विधानसभा सीट है। 8 में से 5 पर बीजेपी, सपा खाते में 3, बसपा खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। संभल की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। अयोध्या की 5 विधानसभा सीट है। 5 के 5 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। बसपा, कांग्रेस और अदर पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या लोकसभा सीट हारने के बाद पर यहाँ पर अयोध्या में 5 के 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बहराइच की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। बरेली में 9 विधानसभा सीट आती है। 9 में से बीजेपी खाते में 6, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। और बात कर लेते हैं चंदौली की 4 विधानसभा सीट आती है। 4 में से बीजेपी खाते में 3, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1, 0 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। बलरामपुर में 4 विधानसभा सीट आती है। 4 में से बीजेपी खाते में 3, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। मोकी 4 विधानसभा सीट है। 4 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। सीतापुर की 9 विधानसभा सीट है। 9 में से यहाँ पर 8 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी
पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 3, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 211 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पूरा आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी खाते में 143 सीटें, 48 सीट पर सपा बसपा खाते में 11, 8 सीट पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती है। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 4, सपा खाते में 3, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। जौनपुर की 9 विधानसभा सीट आती है, 9 में से 7 पर बीजेपी, 2 पर सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। झांसी की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से सभी चारों की चारों सीट पर बीजेपी क्लीन स्वीप, सपा बसपा कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ। शामली की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में तीनों की तीनों सीट, सपा बसपा कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ। श्रावस्ती की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 2 पर बीजेपी, 0 पर सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। कन्नौज की 3 विधानसभा सीट आती है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट। इटावा की 3 विधानसभा सीट है, तीनों ही विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो सकता है, बसपा खाते में 0, बसपा सपा कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ। बिजनौर की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, 1 पर कांग्रेस, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। रायबरेली में 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 5 पर बीजेपी, सपा खाते में 0, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट आ सकती है। पीलीभीत में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 3, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। बस्ती में 5 विधानसभा सीट आती है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। अमेठी की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 3, सपा खाते में 0, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। महोबा में 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी खाते में 1, सपा खाते में 1 सीट। भदोही की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 1 सीट, बसपा कांग्रेस के खाते में 0 सीट। बलिया की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर सपा, 1 पर बसपा। बाकी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 293 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी खाते में 206, सपा खाते में 62, बसपा खाते में 13, कांग्रेस पार्टी खाते में 11, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 9 पर बीजेपी, सपा, बसपा के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीट है, 12 में से 12 सीटों पर बीजेपी 1 सरपा जीत हासिल कर सकती है, सपा बसपा कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ है। बागपत में 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर सपा, 1 पर बसपा। जालौन की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी, सपा बसपा कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ। ओरिया की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ। लखनऊ की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 7 पर बीजेपी, 2 पर सपा, बसपा कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ। ललितपुर में 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी खाते में दोनों की दोनों सीटें। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीट आती है, 6 में से बीजेपी खाते में 5, सपा खाते में 1 सीट जा सकती है। संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। एटा की 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बसपा कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ। गोंडा की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 6, सपा खाते में 1 सीट, बसपा खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। प्रतापगढ़ में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 7 की 7 सीटें, सपा बसपा कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ। बांदा में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। हापुड़ की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। सोनभद्र में 4 विधानसभा सीट आती है, 4 में से बीजेपी खाते में 3, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। कौशाम्बी में 3 विधानसभा सीट आती है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बाकी सब 0 पर। रामपुर में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर सपा। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से बीजेपी खाते में सभी 9 की 9 सीटें, सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ। वाराणसी की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से बीजेपी खाते में सभी 8 की 8 सीटें, सपा बसपा कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार चुने जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी 403 विधानसभा सीट में से 300 सीट के साथ प्रचंड बहुमत ला सकती है। 76 सीटों पर सपा बसपा के खाते में 14, कांग्रेस पार्टी के खाते में 12, अदर पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सी पार्टी 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जीत सकती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी 3 साल ही बाकी रहे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या 3 साल में योगी आदित्यनाथ सरकार बनी रहेगी या फिर नहीं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।